अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश भी होंगे और अपने अहल खाना के साथ आप महफूज भी होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो ये है कि सजदा तिलावत का सही तरीका क्या है। सजदा तिलावत का सही तरीका आप सीखें कि सजदा तिलावत कैसे करते हैं। आइए उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जब आयात वो वाली आ जाएं कि जिनके दरमियान सजदा लिखा होता है, बाहर जब आप पट्टी पढ़ते हैं कुरान पाक की साइड पे लिखा होता है कि यहाँ पे सजदा आ रहा है। ठीक है, कुरान पाक में जितने भी सजदे हैं उनका अदा करने का क्या तरीका कार है। तो आइए इस हवाले से बताता हूँ। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं या सवालात करते हैं कि हमें पता नहीं है, उसके हवाले से हमें बता दीजिएगा। तो आइए उस हवाले से बात करता हूँ, लेकिन उससे कबल आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए हैं तो आपको वेलकम भी करता हूँ, खुश आमदीद भी कहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने उस मसला की तरफ कि सजदा तिलावत का तरीका क्या है। सजदा तिलावत का मुकम्मल तरीका सीखें, कैसे उसको अदा करना चाहिए, सजदा कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप सजदा की आयात पढ़ने लगें उससे पहले आप नियत कर लें सजदा की। ठीक है, जब आपने आयात पढ़ ली हैं तो आयात पढ़ने के बाद आप कुरान पाक रख दें। कुरान पाक रखने के बाद आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर आपने इस तरह अल्लाह अकबर कहे बगैर, यानी कि अल्लाह अकबर आपने इस तरह नहीं कहना। आपने खड़े होकर बिल्कुल स्ट्रेट खाना काबा की तरफ अपना चेहरा करके तो बैठ जाना है और रुकू भी नहीं करना, बैठ जाना है। बैठ के आपने अत्तहियात की शक्ल में बैठ के फिर सजदा करना है। अब सजदे में आपने बड़े आराम से, बड़े धीमे अंदाज से, बाद का लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। भाई कोई और दुआ नहीं है, आप सिर्फ यही पढ़ दें कि सुबहान रब्बियल आला। एक दफा सुबहान रब्बियल आला, दो दफा सुबहान रब्बियल आला, 3 बार आप यही पढ़ के और फिर आपने उठना है और खड़े हो जाना है। खड़े होना है तो उसके बाद आपको सलाम फेरने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सजदा पूरा हो गया। लेकिन उससे पहले आपने नीयत ये करनी है कि या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में मैं सजदा अदा करने लगा हूँ, मुझे इसकी तौफीक अता फरमा और सिर्फ सजदा तेरे लिए है। ये तो है एक तरीका। अब आ जाए सजदा तिलावत करने का जो दूसरा तरीका है। इसके 2 तरीके हैं, सजदा तिलावत करने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं बैठ के, तो आप रेल के ऊपर कुरान पाक बंद करें, साइड पे कर दें, वहां पे कोई निशान रख लें क्योंकि आपने बाद में फिर पढ़ना होगा। बैठ के अत्तहियात की शक्ल में बैठें, बिल्कुल सीधे खाना काबा की तरफ बैठ के तो आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर उसी तरह जैसे मैंने पहले बताई हैं 3 तस्बीहात आपने पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और उसके बाद आपने बैठ जाना। याद रखना कि इसमें भी अगर सलाम फेर लें तो बेहतर है, ना भी फेरें तो कोई बात नहीं। आपका सजदा मेन मकसद था, आपने सजदा अपना अदा कर लिया है। अब उसके बाद जो बड़ी अहमियत की हामिल चीज है वो ये है कि जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अपना मदरसा में हिफज करते हैं, यानी कि तो उन्होंने तो वो बार बार आयात पढ़नी होती है, उन्होंने बार बार उनका वो सबक याद करना होता है। किसी की सबकी होती है, किसी का मंजिल होती है, तो वो फिर क्या करें कि क्या वो एक दफा फिर सबक पढ़ के आयत पढ़ के रख दें, फिर सजदा करें, फिर उसको याद करें, फिर रख दें, फिर सजदा करें, तो वो फिर इसी में ही लगे रहेंगे। तो इसके बारे में आता है कि उस वक्त जब आप पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा ऐसे सर झुका लें। तो सर झुकाने के बाद फिर आप जब एंड पे सबक याद कर लें, सब कुछ कर लें, तो फिर एक ही सजदा कर लें। एक ही सजदा वो सब के लिए काफी होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।